क्या अरबों तारों के इस अनंत ब्रह्मांड में कोई हमारी तरफ देख रहा है, या ये खामोशी वाकई हमारी तन्हाई का सबूत है? आदिकाल से ही इंसान इस सवाल से जूझता आ रहा है। जब भी हम रात के आकाश को देखते हैं, अरबों तारों के बीच ये ख्याल आता है कि शायद उन तारों के पास भी कोई ऐसा ग्रह हो जहां जीवन हो। विज्ञान और कल्पना की दुनिया में एलियंस हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों लोग एलियंस के बारे में इतना सोचते हैं और क्या उनके अस्तित्व के कुछ प्रमाण हो सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, ये समझना वाकई चौंकाने वाला है। कल्पना करें, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक छोटा सा ग्रह है और हमारा सूर्य केवल एक तारा है जो मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। अब सोचें कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में अकेले ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसे अरबों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, यानी ब्रह्मांड में तारे और ग्रहों की संख्या अनगिनत है। अब सवाल उठता है, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन हो सकता है? जब हम ब्रह्मांड की इस विशालता पर विचार करते हैं, तो यह संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं किसी अन्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई ग्रह भी ऐसा हो सकता है जहां जीवन संभव हो। विज्ञान इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहता है, ऐसा स्थान जहां तापमान, पानी और जीवन के लिए जरूरी अन्य तत्व मौजूद हो सकते हैं। इस विशालता को समझने के बाद ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि ये सब केवल हमारे लिए ही बनाया गया है। क्या कहीं कोई और भी है? यही सवाल हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। एलियंस की खोज सिर्फ कल्पनाओं तक सीमित नहीं है, ये एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है। सेती प्रोजेक्ट, सेती यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके वैज्ञानिक विशाल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जान सके कि कहीं कोई उन्नत सभ्यता अपनी उपस्थिति का संकेत तो नहीं भेज रही। अगर कोई नियमित या समझदारी भरा सिग्नल मिलता है, तो ये संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है। हाल ही में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने का सबसे शक्तिशाली साधन है। ये न केवल दूर के तारों और आकाशगंगाओं को देखता है, बल्कि ऐसे ग्रहों की खोज भी करता है जो गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन ग्रहों की पहचान करना है जहां जीवन के लिए अनुकूल वातावरण हो सकता है, जैसे पानी, ऑक्सीजन और सही तापमान। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जीवन कहीं और मौजूद है, तो वो शायद हमसे पूरी तरह अलग हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि जीवन केवल कार्बन आधारित हो, ऐसा जरूरी नहीं। एलियंस की खोज में समय और संसाधन लगाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल उनके अस्तित्व को सिद्ध कर सकता है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को भी बेहतर समझने में मदद करेगा। ऐसे प्रोजेक्ट और टूल्स हमें यह महसूस कराते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन की खोज एक संभावित वास्तविकता है, न कि केवल कल्पना। एलियंस के अस्तित्व पर सबसे चर्चित कहानियों में से एक है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में अजीबोगरीब वस्तुएं देखी हैं, जिनके चलने का तरीका हमारे सामान्य विमानों से बिल्कुल अलग था। एरिया 51, जो अमेरिका का एक गोपनीय सैन्य इलाका है, को भी अक्सर एलियन तकनीक और यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच में एलियंस थे या कुछ और? विज्ञान के नजरिए से इन घटनाओं के पीछे कई संभावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं, जैसे गुप्त सैन्य परीक्षण, प्राकृतिक खगोलीय घटनाएं या यहां तक कि मानव मन की कल्पना। हालांकि कुछ सबूत ऐसे हैं जिन्हें अब तक पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सका है। एलियंस के न मिलने पर सबसे रोचक थ्योरी है फर्मी पैराडॉक्स। इसमें कहा गया है, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और इतने ग्रह जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं, तो अब तक हमें कोई एलियन सभ्यता क्यों नहीं मिली? इसका एक उत्तर यह हो सकता है
कि शायद एलियंस हमसे बहुत दूर हैं, या वे तकनीकी रूप से इतने उन्नत हैं कि हमें समझ नहीं आ सकते। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हो सकता है एलियन सभ्यताएं अपनी विकास की प्रक्रिया में खुद को नष्ट कर चुकी हों। एलियन से जुड़ी हर कहानी पर सवाल उठाना जरूरी है। यूएफओ की घटनाएं और एरिया 51 जैसी जगह हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों के बिना इन पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। शायद एलियंस हमारे आसपास हों, लेकिन हम उन्हें पहचानने में सक्षम न हों, या शायद हम ही ब्रह्मांड में अकेले हों। ये सबूत और थ्योरीज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम सच में ब्रह्मांड में अकेले हैं, या सच्चाई अभी हमारी समझ से परे है? जब हम एलियंस की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर इंसानों जैसे जीवों की छवि बनाता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। एलियंस का स्वरूप केवल 2 हाथ, 2 पैर और आंखों वाला नहीं होगा। वे सूक्ष्म जीवों की तरह भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर ही ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें एक्सट्रोमोफाइल्स कहते हैं। ये जीव उन स्थानों पर जीवित रहते हैं जहां जीवन की संभावना हमें असंभव लगती है, जैसे अत्यधिक गर्मी वाले ज्वालामुखी, गहरे समुद्र की तलहटी जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, बर्फीले इलाकों में जहां तापमान 0 से नीचे होता है। अगर पृथ्वी पर जीवन ऐसी चरम परिस्थितियों में संभव है, तो ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं पर भी सूक्ष्म जीव जैसे एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सोचें, अगर एलियंस हमसे तकनीकी और जैविक रूप से अधिक विकसित हैं, तो उनका स्वरूप हमारी समझ और कल्पना से कहीं आगे हो सकता है। हो सकता है वे ऊर्जा आधारित जीव हों जिनका कोई भौतिक शरीर न हो, या फिर वे अपने ग्रह की परिस्थितियों के अनुसार इतने अलग हो कि उनकी बनावट और जीवन शैली हमारी सोच से परे हो। एलियंस का स्वरूप हमारी कल्पना की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वे न केवल अलग हो सकते हैं, बल्कि वे उन जगहों पर भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम जीवन के लिए अनुपयुक्त मानते हैं। ये सोच हमें ब्रह्मांड को और अधिक गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। हमने देखा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और जीवन की खोज के लिए कितनी संभावनाएं मौजूद है। सेती प्रोजेक्ट जैसे प्रयास और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें इन संभावनाओं के करीब ला रहे हैं। यूएफओ, एरिया 51 और फर्मी पैराडॉक्स जैसी कहानियां इस रहस्य को और भी रोचक बनाती है। साथ ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक्सट्रोमोफाइल्स ये साबित करते हैं कि जीवन कहीं भी हो सकता है, यहां तक कि हमारी कल्पना से परे। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या हम ब्रह्मांड के इस रहस्य को कभी सुलझा पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा बना रहेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एलियन सच में मौजूद है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये विषय आपको रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।